भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये मौलिक अधिकारों के लिए। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये अनुच्छेद 15 में है, का एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 से 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अब संवैधानिक उपबंध। तो मौलिक अधिकार हैं जो 2 भागों में बांटे गए हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं कुछ मूल अधिकार, जो कुछ हैं जो भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। शिक्षक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 30। तो ये भारतीय लोगों के लिए है। अब विदेशी और भारतीय दोनों के लिए, तो ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 के द्वारा। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1925 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अनुच्छेद 18 का संबंध है, तो सॉरी ये 18 का है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो ये अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये 16(a). भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार भी सम्मिलित नहीं है। अब 19 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(a)। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(g). भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(e). भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19(1)(d). संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 19(1)(c). व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बात के निर्णय पर हुआ? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल वाद है 1973 का। इसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो ये 44वां संशोधन 1978 द्वारा। अब ये है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 के सी में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के संरक्षण अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधानों का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवृत्त किए जा सकते हैं? तो ये मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो पहले ही बता दिया, ये न्यायपालिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये देख लीजिए। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आरक्षण करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया? तो 15(6) और 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार 300(a), ये बता दिया पहले। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में। अभी देख लीजिए। समानता का अधिकार ये 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा 29-30। संवैधानिक उपचार तो ये 32 में है।